गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा, आनंद चित्त और सत्य। और नीचे जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सारा संसार एक ही परम सत्ता का स्वरूप है। 14 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, एक ही सत्ता संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है।
भगवान कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद्यो निर्हम बीज प्रदः पिता। 14 विसर्ग 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां यानी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधनन्ति महाभावो देहे देहिनम व्ययम। 14 विसर्ग 5। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कामनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। 14 विसर्ग 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। 14 विसर्ग 7। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बदनाति भारत। 14 विसर्ग 8। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों को ये मोहने वाले और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। 14 विसर्ग 10। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण दबाकर सत्वगुण बढ़ता है होता है तथा रजोगुण सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। 14 विसर्ग 19। भगवान कहते हैं, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अति परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं, सारा संसार एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने और स्पष्ट करते हुए कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ
सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट विश्वास दिलाया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 सर्ग 66। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस गीता रूपी अमृत को भी तामसिक वृत्तियों से इतना आच्छादित कर रखा है कि जीव बहुत ही भ्रमित हुआ भटक रहा है। इस समय धर्म और ईश्वर का स्वरूप ऐसा बना दिया गया है कि जीव माया के चक्कर में निरंतर भटक रहा है। संसार के प्राय अधिकतर लोगों का विश्वास धर्म से उठ चुका है। इस युग का मनुष्य धर्म को ईश्वर के नाम पर चलने वाले व्यवसाय के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई धर्म से पूर्ण रूप से लोप हो चुकी है। केवल असत्य का बोलबाला है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं हमारे गुरु भाई श्री पीके सिंह जी से निवेदन करूंगा आज का मंच संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु कृपा निधान, हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। गुरुदेव मंद मंद मुस्कान। जय श्री कल्की भगवान, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से और गुरुदेव की असीम अनुकंपा से निरंतर गुरुदेव इसको चला रहे हैं, चल रहा है। हर सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम चलता है। सुबह सिर्फ हमारा ये कार्यक्रम ध्यान के लिए होता है। 5 से 5:15 गुरुदेव की स्पीच, दर्शन की जानकारी और मंत्र सुनाया जाता है। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 से 8:30 तक ये कार्यक्रम नियमित रूप से गुरुदेव की करुणा से चल रहा है। 7 से 7:25 तक गुरुदेव अपने दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, मानव जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, मुझे कैसे मेरे गुरु ने कृपा की, मेरे ऊपर कैसे अहेतु की कृपा हुई, सारी जानकारी गुरुदेव अपनी स्पीच में देते हैं। उसके बाद गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं, उसको कहते हैं कि आपको इसको निरंतर जपना है। इस मंत्र को जपना है और ध्यान करना है। 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं इस मंच पर। और उसके बाद फिर अनुभूतियों का दौर, सारे गुरु भाई बहन आपस में जो भी अनुभूतियां उनको होती है ध्यान के दौरान या सुबह जो भी अनुभूतियां उनको हुई हो वो आपस में साझा करते हैं। और ये अनुभूतियां फिर यूट्यूब पे लोड होती है, जिसको दुनिया बाद में देखती है। और फिर उसके बाद जिसको गुरु अपनी शरण में लेना चाहते हैं गुरुदेव लेते हैं, अपनी करुणा उन पर बरसाते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सिद्ध योग तो एक ऐसा दर्शन है कि आप बोलते रहे, इसमें ऐसी ऐसी चीजें आप बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं कि बोलने वाला अगर हो तो उसके लिए समय की कमी हो जाती है, वो तो बोलता रहेगा।
तो ज्यादा न बोलते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा बहुत सारे गुरु भाई बहन। मेरा देखिए एक ही निवेदन रहता है बार बार आप सभी से, जब भी मैं आता हूं मंच पे तो मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आप 2 मिनट के लिए आइए, 1 मिनट के लिए आइए, 4 मिनट के लिए आइए, लेकिन अपनी अनुभूतियों को जरूर साझा कीजिए। एक गुरु सेवा है, एक गुरु सेवा है। आप जब तक अपने बारे में बताएंगे नहीं, तब दूसरे को बल नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने आप को सामने नहीं लाऊं तो मुझे कौन जानेगा कि मैं कौन हूं, मैं कैसे गुरुदेव से जुड़ा। मुझे तो गुरुदेव ने 2006 में दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, और तब से आज तक मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पहले अपने आप को सामने लाता हूं कि मेरे जीवन में गुरुदेव ऐसे आए थे, मेरे जीवन में क्या समस्या थी, गुरुदेव के माध्यम से आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। कोई समस्या नहीं है, न तो आर्थिक है, न तो सामाजिक है, न तो शारीरिक है। शारीरिक में तो गुरुदेव ने 2005 में ही कर दिया था कि बेटा दवाइयां अगर खाता है तो छोड़ दे, और गुरुदेव की कृपा से, करुणा से, उनके आशीर्वाद से आज तक बीमारी के नाम पर कोई टैबलेट नहीं। तो मैं अपने आप को सबसे पहले लाता हूं, इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग दर्शन के बारे में और उस परम सत्ता के बारे में अपने आप को बताइए कि आपके जीवन में गुरुदेव कैसे आए, क्यों आए, आपकी कोई समस्या थी, जिज्ञासा थी, बताइए, दुनिया जाने आपके बारे में। मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरा निवेदन ही रहता है बार बार, मेरा यह आग्रह रहता है इस मंच पर। और गुरुदेव का आदेश भी है कि अगर थोड़ी सी भी जानकारी, कुछ भी योगिक क्रिया हो, कोई भी अनुभूति हुई, आप दुनिया को बताएं। कोई भी गुरु भाई बहन आकर के मंच की शोभा बढ़ा सकते हैं। ये मंच का आपका है, आपकी उतनी जिम्मेदारी बनती जितनी हमारी। गुरुदेव के आदेश से जो हम काम कर रहे हैं वो आदेश आप पर भी लागू होता है। जय गुरुदेव आप सभी को। नहीं तो फिर हम एक कोई अनुभूति पढ़ेंगे, कोई गुरु भाई बहन अगर नहीं आएंगे। मनोरमा जी गुरु बहन, आपका हृदय से अभिनंदन है इस मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी ध्यान की छोटी सी अनुभूति मैं साझा करना चाहूंगी। गुरु भाई, मतलब ध्यान में एक दिव्य प्रकाश दिखा, बहुत गहरा। फिर वो जो प्रकाश है वो गुरुदेव में बदल गया, मतलब वो प्रकाश खाली चेहरा गुरुदेव का। फिर वो चेहरा जो है, मतलब दादा गुरुदेव जो है त्रिपुंड, वो 3 लाइन जो खींचती है ना, वो 3 लाइन कोई दिक्कत नहीं तो आप कैमरा भी ऑन कर ले, कोई अगर समस्या न हो तो। खाना बना रही हूँ तो चलो बताना चाहिए कि गुरुदेव जो देते हैं वो हमें बताना चाहिए। बड़ा ही आनंदमय दृश्य था। उसके बाद मतलब जैसे वो कुंडली शक्ति के जो चक्र होते हैं ना, इस तरह की कोई मतलब इमेज बनी। जी जी। फिर वो वापस गुरुदेव में जैसे ऊपर जाके जैसे सहस्रार होता है ना, इस तरह से मतलब वो गुरुदेव वहां दिखे। ऐसा दृश्य मैंने ध्यान में देखा, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम क्या है, नाम जब जैसे बिल्कुल बंद हो जाता है और उस दृश्य में खो जाता है। मैं तो ये चीज नोट की बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो देखना इतना अच्छा लगता है। वो लगता है कुछ और दिखेगा, कुछ और दिखेगा, लेकिन वो गुरुदेव जितना मतलब थोड़ा ही दिखाते हैं, बस उसी में इतना आनंद आ जाता है ना। ये है हमारे गुरुदेव, हम इनके शिष्य हैं। जय गुरुदेव। गुरुबन, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अगर वो दृश्य, चाहे कोई भी यौगिक क्रिया, चाहे कोई अनुभूति 1 सेकंड के लिए दिखती है ना, तो हम उसी में गदगद हो जाते हैं कि प्रभु आपकी महिमा, आपकी करुणा अपरंपार है। और मेरे साथ जो चल रहा है, निरंतर नाद की क्रिया चल रही है, और नाद मेरा कब बढ़ता है, कब घटता है, कब क्या होता है, मैं बस उसका आनंद लेता हूँ। जैसे ध्यान के दौरान मंच पे कहा जाता है कि जिस गुरु भाई बहन को अगर नाद सुनाई देता तो नाद का आनंद ले, तो मैं तो उसी में लीन रहता हूँ। प्रार्थना मेरी चलती रहती है, नाम जपना मैं नहीं जप पाता ध्यान के दौरान। बाकी समय में अगर कहीं भीड़ भाड़ है, नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो मैं जपता हूँ। नाद के बारे में मतलब जैसे आजकल क्या है, नाद जैसे जहाँ मैं बैठती हूँ ना, वो पूरा रूम में ही नाद रहता है ना, कि खाली हमारे कानों में। जैसे मैं वो नाद के बीच में ही बैठी हूँ। सुबह का जो है ना, अच्छा अभी तो शोर शराबा रहता है, सुबह बिल्कुल एकदम शांत रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एकदम सन्नाटा, कहीं और बैठे हैं ऐसा अनुभव होता है। और जैसे कानों से भी हवा निकलती रहती है, और ऊपर जैसे अपने सहस्रार में जैसे वाइब्रेशन, जैसे अपन सांस वहां से ले रहे हो, वैसे इस तरह से फीलिंग आती है, मतलब ऐसा महसूस होता है।
बिल्कुल। बड़ा दिव्य दर्शन है, करके देखे सभी लोग। जय गुरुदेव। उस समय हमें इतनी खुशी होती है और इतना हम आनंदित होते हैं और गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं। गुरुदेव, हम सच में किस्मत वाले हैं जो हम आपके शिष्य हैं। जब ऐसी कोई अनुभूति होती है, नाद निरंतर जब सुनाई देता है, सच में हम लोग एकदम गदगद हो जाते हैं गुरुदेव की कृपा पा करके। और शायद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, 17 तारीख की सुबह की एक अनुभूति, मैं ख्याल नहीं था, आज याद आ रहा है। सुबह जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो अपना तो एक नियम है कि 4:45 तक जग जाना है। 4:45 तक जब जगने के बाद फिर सेटिंग वोटिंग करते हैं गुरुदेव का। उसके बाद हिंगू जी जब 5 बजे शुरू करते हैं और स्पीच के बाद जब उन्होंने ध्यान करवाना शुरू किया, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं महसूस कर रहा हूँ ध्यान के दौरान कि मेरा पूरा शरीर एकदम वाइब्रेशन होकर के वाइब्रेट हो रहा है। पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक एक चक्र घूम रहा है पूरा, और पूरा वाइब्रेट, इतना कंपन हो रहा है शरीर में, इतना कंपन रहा है उसका मैं क्या वर्णन करूं कि वो कितना आनंददायक क्षण था। तो इतना गदगद हो गया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ कि रोम रोम मेरे खड़े हो गए हैं और मैं पूरा एकदम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव आपकी करुणा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। जबकि आप कभी कभी योगिक क्रियाएं मुझे महसूस होती हैं, और चूंकि नाद तो निरंतर चलता है, गर्दन डेली ध्यान के दौरान घूमती है बाएं दाएं, लेकिन ऐसी सब क्रियाएं जब कभी कभी होती हैं तो उस समय अपने आप को बड़ा आनंद आता है कि सच में हम कभी एकांत में रहते हैं, 2-4 घंटे अगर बैठते हैं और जब नाम जपते हैं तो उसका प्रभाव अगले ध्यान के दौरान महसूस होता है कि हमने जो नाम जपा है 2-4 घंटा पहले या शाम को, जो हमने बहुत सीरियसली नाम को जपा था, तो उसका परिणाम सुबह मिलता ध्यान के दौरान। वैसा मैं किया था, टूर पे था मैं, होटल कमरे में था, आराम से खाना वाना खा करके 9-9:30 बजे भी उसके बाद करना क्या है, नाम जप रहे, और सुबह उसका परिणाम मुझे वाइब्रेशन में बदल दिया। ये है नाम जप का आनंद। गुरुदेव बार बार अपने स्पीच में एक ही चीज कहते हैं कि आप नाम जपो, नाम जपो, नाम जप से ही परिवर्तन आएगा। कभी कभी मंच पे ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि मैं तो नाम जप रहा हूँ या रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। भी 1-2 दिन पहले कोई गुरुभान ऐसा प्रश्न रखी थी, तो मेरा कहना है कि आप नाम जपिए, गुरुदेव के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। उसमें हमारे प्रारब्ध भी कटते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम पिछले जन्म में हमने क्या किया है, किसी को नहीं मालूम। जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। मैंने तो ये स्पीच चला देते हैं गुरुदेव का, यदि कोई साधक नहीं आ रहे तो जी चला दी। नहीं, उसके लिए तो मैं एक अनुभूति पढ़ देता हूँ, इसमें है, मैं पत्रिका लेके बैठा हूँ। जी 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 भाई। मैं एक अनुभूति पढ़ रहा हूँ। कई दिनों से मैं बाहर इसको लेकर के बैठता था कि कोई अगर गुरु भाई नहीं आएंगे। तो इसमें ये भाई साहब है, बल्लभगढ़ भूसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान, विजय कृष्ण शास्त्री, भागवत वक्ता। अंतर जगत की अद्भुत अनुभूतियां। ये क्या लिखे हैं बता रहे हैं, मैं आप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहूंगा। देखिए, हमारा निवेदन है मंच पर आपको बुलाना। आपकी मर्जी आए ना आए वो सब गुरुदेव की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। हम तो प्रयास करते रहेंगे। अगर कोई नहीं आता तो फिर गुरुदेव की स्पीच चलाएंगे, या तो ऐसी अनुभूतियों को हम साझा करते हैं। तो इसमें शास्त्री जी लिख रहे हैं, विजय कुमार शास्त्री भागवत वक्ता है, मतलब कथावाचक हैं। ये लिख रहे हैं कि परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आपकी ही असीम कृपा से मातृशक्ति कुंडलिनी देवी जागृत हुई है। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
हे मातृशक्ति कुंडलिनी देवी, आप गुरुदेव की कृपा से 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती हुई नित्य नए अनुभव करा रही हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो मातृशक्ति को भी प्रणाम कर रहे हैं। ये दूसरा अंक है इनका। पिछला अंक इन्होंने अंतर जगत अद्भुत अनुभूतियां, एक पहले दूसरा मुझे हाथ में लगा है। तो पिछले अंक में आपने दिव्य अनुभूतियों के बारे में पढ़ा। आगे गुरुदेव की कृपा से प्रसाद रूप में जो दिव्य अनुभूतियां हुई उन सभी का वर्णन करना असंभव है, परंतु कुछ अनुभूतियों को गुरुदेव की दया दृष्टि से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। 30 जनवरी से 8 फरवरी 2020 तक जयपुर में महामृत्युंजय मंत्र जप का अनुष्ठान चल रहा था। इस समय ध्यान में बहुत ही दिव्य अनुभूतियां हुई, जिसमें आचार्य जी को खुशबू से एलर्जी थी तथा कुछ भी खाने के पश्चात पेट खराब हो जाता था। यह समस्या उन्होंने मुझे बताई। मेरे अंदर भावना जागृत हुई कि गुरुदेव के संजीवनी मंत्र और ध्यान के बारे में उन्हें बताना चाहिए। उनके कोई गुरु जी हैं, उनको बता रहे हैं। मैंने गुरु जी के बारे में उनको बताया और ध्यान भी कराया। गुरुदेव की कृपा से उनको ध्यान लग गया। धीरे धीरे उनकी सारी समस्या दूर होती गई। उनको ध्यान में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन भी हुए। श्री हनुमान जी महाराज मेरे भी इष्ट देव हैं। हम दोनों ध्यान में एक साथ बैठते थे। मैंने ध्यान में ओम को देखा तो हाथों से तालियां बजने लग गई और गले में ओम की ध्वनि का उच्चारण होना प्रारंभ हो गया। कभी उदात्त स्वर में, कभी अनुदात्त स्वर में, कभी ओम का स्वर बहुत दीर्घ खिंचता तो कभी कभी बहुत ही धीरे से उच्चारण होता और उसके बाद ध्यान खुल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दिन में हम महामृत्युंजय का जाप करते थे। अनुष्ठान चल रहा था तो जप करते हुए शारीरिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती थी। गले की क्रियाएं, कभी हाथों की मुद्राएं बनती थी, कभी सांसें तेज से चलने लगती। हमेशा शरीर में एक प्रकार की खुमारी सी बनी रहती थी। एक दिन शाम को आरती के बाद सभी विद्वान भोजन प्रसादी पा रहे थे तो मैं और मेरे एक साथी गुरु भाई ध्यान में बैठे, क्योंकि हम दोनों नियमित सुबह और शाम ध्यान किया करते हैं। उस दिन ध्यान में जो अनुभूति हुई उसे आपको बताना चाहूंगा। हम दोनों 15 मिनट के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करके ध्यान में बैठ गए। मुझे कई प्रकार की योगिक क्रियाएं हुई। दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और ओम का उच्चारण हुआ और मेरी आंखें खुल गई। मैं देखता हूं कि ध्यान 15 मिनट से अधिक हुआ, परंतु मेरा गुरु भाई अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था और उसने अपना बायां पैर का तलवा दोनों हाथों से पकड़े हुए था। मैंने उसे आवाज दी, भाई जागो, भोजन भी करना है। वो एकदम से डर गया और आंखें खोली। उसके पैर की ओर देखा और बोला, अरे भाई, मेरा पैर तो एकदम ठीक हो गया। मेरे द्वारा पूछने पर उसने बताया कि अभी ध्यान में मेरे पैर पर एक गाय ने पैर रख दिया था और पैर से रक्त निकलने लगा, तो आप औषधि लेने गए हुए थे और मैं पैर पकड़े हुआ था। ये ध्यान के दौरान वो बता रहे हैं। मैं पैर पकड़े हुए आपका इंतजार कर रहा था। मैं गुरु भाई की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही ध्यान में एक बहुत ही सुंदर और दिव्य गाय को देखा था। उसका आकार बहुत बड़ा था। धन्य है गुरुदेव, मुझे एक दिन पहले ध्यान में गाय दिखाई और दूसरे दिन ध्यान में गुरु भाई के पैर पर गाय से पैर रख दिया। कितना दिव्य अनुभव था। एक दिन ध्यान में बैठा तो मुझे माँ सरस्वती के दर्शन हुए। उनका वाहन मोर दिखाई दिया। माँ बीड़ा को हाथ में लिए हुए दिखाई दी। उसी समय गले में स्वर लहरियां प्रकट होने लग गईं। अनेक प्रकार के स्वर प्रस्फुटित होने लगे। ऐसा लगने लगा मानो हम गाने का अभ्यास कर रहे हैं। 15 मिनट ध्यान हुआ। अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। एक दिन ध्यान में श्री गणेश जी महाराज के दर्शन हुए। कभी शिवलिंग पर जल से अभिषेक होता हुआ दिखाई देता है। नीला प्रकाश जो ध्यान में दिखाई देता है वह अब बहुत गहरा हो गया है और उसके अंदर सफेद रंग में जो भी ओम दिखाई देता है तभी गले से ओम का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है।
एक दिन मुझे ध्यान में दोनों फेफड़े और श्वसन नली दिखाई दी। उसी समय प्राणायाम होना प्रारंभ हो गया। भ्रामरी प्राणायाम होता है और कुंभक भी होता है। एक दिन अनुभव आपको और बताना, एक दिन का अनुभव आपको और बताना चाहूंगा। श्री जयप्रकाश शर्मा जो मेरे पापा जी हैं, हमेशा ध्यान करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। उनको दिव्य अनुभूति हुई। उस समय मैं जयपुर में अनुष्ठान में था। उन्होंने सारी बातें मुझे फोन पर बताई कि ध्यान में उनके शरीर में बाईं तरफ खिंचाव हुआ। उनको 10 मिनट ही ध्यान लगा। उनको लेटने की इच्छा हुई। जागृत अवस्था में वे हाथ, पैर और सिर को बेड पर पटकने लगे। उसके बाद सिर में दूधिया प्रकाश दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए दिखने लगे। महाराज का दृश्य दिखाई देने लगा। यह सारा दृश्य उन्हें अर्धचेतन अवस्था में दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक आश्रम का दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि वहां उनके साथ मैं भी था। अनेक संत महात्मा वहां ध्यान कर रहे थे और उन्होंने हम दोनों को कुछ द्रव्य पदार्थ पीने को दिया। हमने वहां आश्रम में विश्राम भी किया। यह एक दिव्य अनुभव था। गुरुदेव ने पापा जी को सिद्धि आश्रम के दर्शन कराए। 10 फरवरी 2020 को मैं ध्यान में बैठा था तो पहले हाथों से तालियां बजना प्रारंभ हुआ। हाथ से सर्प की मुद्रा बनी। दूसरे हाथ की हथेली कोहनी के नीचे लगी और सर्प की मुद्रा वाला हाथ आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगा। कभी आज्ञा चक्र पर तो कभी सामने की ओर हाथ स्पर्श रूप से सर्प रूप से क्रिया करने लगा। यह क्रिया दोनों हाथों से बारी बारी से होने लगी। फिर दोनों हाथों की हथेलियों से कान बंद हो गए और ओम की ध्वनि प्रारंभ हो गई। दोनों कानों से ऐसी आवाज आने लगी मानो बादल गर्जना कर रहे हों। उसके बाद गले से भैरवी राग, शिव रंजनी राग के स्वर गूंजने लगे। आह, क्या दिव्य अनुभूति थी। जीवन धन्य हो गया। शाम के ध्यान में गहरा नीला और दिव्य पुंज दिखा। उसके बाद पर्वत के ऊंचे शिखरों के बीच में शिवलिंग दिखाई दिया। पर्वत ऊंचे होते चले गए। पर्वतों से आने वाली जलधारा जो 2 दिशाओं से आ रही थी, शिवलिंग पर अभिषेक कर रही थी। पर्वत मालाओं के शिखर आकाश को छू रहे थे। शिवलिंग भी आकाश को छूने लगा और उसके बाद दृश्य बदल गया और ध्यान खुल गया। एक दिन ध्यान में रथ पर सवार एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया। उनके सिर पर सुंदर मुकुट था। बड़े ही सुंदर वस्त्र पहने हुए था। रथ के पीछे बहुत भारी सेना थी। तभी कवच पहने हुए थे और सभी के हाथों में तलवार और भाले थे। उसके बाद में लाल पत्थरों से निर्मित एक आलीशान और भव्य किला दिखाई दिया, जिसके बहुत ही बड़े दरवाजे दिखाई दिए। उन दरवाजों से सेना ऐसे निकल रही थी मानो युद्ध करने जा रही हो। सभी को जाने की बहुत जल्दी थी। उस किले के अंदर बहुत ही सुंदर महल बने हुए थे। उस दृश्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके बाद ध्यान खुल गया। 18 फरवरी 2020 प्रातः ध्यान में बायां पैर दाहिने पैर की जगह पर आ गया और दाहिने पैर की एड़ी नीचे लग गई। अपान वायु ऊपर की ओर खींचने लगी और मूल बंद लग गया। यह क्रिया बारी बारी से दोनों पैरों से हुई। उसके बाद उड़ियान बंद और जालंधर बंद भी लगा। उसके बाद पद्मासन लगा और ध्यान स्थिर होने लगा। यह क्रिया शाम के ध्यान में हुई और नीले प्रकाश के अंदर नीचे से लेकर ऊपर को जाता हुआ पीले रंग का प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पीतांबर पहने हुए श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं और उनके चारों ओर से नीला और दुधिया प्रकाश किरणों के रूप में निकल रहा है। इस छवि का दर्शन करने से जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव की कृपा से मातृशक्ति कुंडलिनी देवी नित्य नए अनुभव कराती हैं। ध्यान में दृश्य ऐसे बदलते हैं जैसे किसी फिल्म में दृश्य बदलते हैं। उसका वर्णन करना असंभव है। गुरुदेव बहुत ही दयालु हैं। प्रत्येक जीव पर दया करते हैं। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। विजय कुमार शास्त्री, भागवत वक्ता, बल्लभगढ़, भूसावर जिला, भरतपुर, राजस्थान। ये है इनकी दिव्य अनुभूतियां। कहने का मतलब यह है कि जितना हम नाम जपेंगे उतनी गुरुदेव करुणा बरसाते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि मुझे वही शिष्य प्रिय है
जो नाम जपता है और ध्यान करता है। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, ध्यान में कहाँ से अनुभूति होगी। तो निवेदन मेरा पुनः है आप सभी से, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो गुरु भाई से निवेदन है कि गुरुदेव की स्पीच आप चला दें और 8:30 बजे गुरुदेव के इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। ललिता गुरबन, आपका स्वागत है। जी जी, आपका स्वागत है मंच पे, आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? जी आ रही है, कोई परेशानी ना हो। बात मेरा निवेदन स्वीकार करें, अपना कैमरा भी खोल लें, क्योंकि आपको दुनिया देखेगी। आपके एक अनुभव से किसी तीसरे का भला हो जाए तो गुरु कृपा आपको बरसती है। गुरुबन, ये गुरु सेवा है। जी गुरु भाई, ये गुरु भाई जी। आज मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। मेरी सहेली है जो मैंने उनको दीक्षा दी थी गुरु जी के, तो 2 साल हो गए। उनके मतलब परेशानी बहुत ज्यादा, तो उनको किसी ने दिमाग में ये डाल दिया कि जैसे कोई ओपरी पराई जो होती है ना, ये घर में है, उनके अंदर है। और मतलब ऐसे उन्होंने भी क्या किया कि जैसे कि दई देवता ये पूजना बंद कर दिया, तो गुरु जी को ही मानने लग गई थी। अब उनके पता नहीं अचानक दिमाग में क्या आया कि वापिस गुरु जी के प्रति उनका विश्वास कम हो गया और दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई। मुझे तो ऐसा मेरे मतलब, हाँ जी आप अपनी बात रख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं भी उसी टाइम जुड़ी जिस टाइम वे जुड़ी थी, पर ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे तो घर में सुधार ही हुआ है गुरुजी से। गुरुजी तो मेरे रूम में मेरे हृदय में बसे हुए हैं। मतलब मैं खुद गुरुजी को ही मानती हूँ। जैसे कि कोई भी नवरात्र हो या दीपावली हो, मैं गुरुजी को ही पट्टे पे बैठाती हूँ। तो मुझे तो कोई भटका ही नहीं सकता। लेकिन उनके बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़ी सी भटक चुकी है। और मतलब मुझे अंदर से मुझे तो गुरु भाई इतना अनुभव है नहीं। आप बड़े हो गुरु भाई, आपको बहुत ज्यादा वो है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी गुरु भाई है मैं इतना ही करना चाहूंगा। मेरा एक निवेदन आपसे है, उनको एक बार मंच पे लाइए। हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे अपने अपने अनुभव के साथ। फिर भी अभी आप शाम के समय जो अभी स्पीच आप सुन रही थी, तो उसमें में गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप नाम जपते रहोगे तो आपकी को कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नाम जपना छोड़ दिया और ध्यान करना छोड़ दिया तो बीमारी पुनः पैदा हो जाती है, वो समस्या फिर जस की तस हो जाती है। नहीं, ध्यान तो वो कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं। और वो अब उसने अब मंत्र भी बढ़ा दिया उसने काफी। दिन में काम करती वो मंत्र भी करती है। इसमें तो संदेह गुरुदेव पे कभी करना नहीं है जी। आप ये देखिए कि गुरुदेव कितने लोगों का कल्याण किए हैं, कितने लोगों को कष्टों को उन्होंने काटा, सारा लोड अपने ऊपर ले लिया। एक समर्थ गुरु संत का यही काम है कि भले को भी और बुरे को भी अपनी शरण में लेते हैं। जी जी गुरु भाई। और उनके कष्टों को काटते हैं, सहज रूप में वो स्वीकार करते हैं। मैं तो ये बात समझ रही हूँ गुरु भाई, मैं तो बहुत ज्यादा परेशानी में थी। गुरुजी ने ये समझ लो कि रुपये में से 75 पैसे मेरे घर में भी, मेरे माँ भी, सब कुछ में परिवर्तन किया है। गुरुदेव का एक ही काम, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं आपके कष्टों को काट दूंगा, मैं आपके रोग ठीक कर दूंगा। गुरुदेव तो साफ कहते, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूं। मेरा तो रोग और बीमारी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो रास्ते के कंकड़ पत्थर है, रास्ते के कांटे हैं, अपने आप दूर हो जाएंगे। आप नाम तो जपे, आप ध्यान तो करें। अब पता नहीं, अब ऐसे जैसे आप बता रहे हो कि गुरुजी ऐसे बोले, तो बोल रहे कि गुरुजी ऐसे बोल रहे, खुद ही बोलते रहे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो फिर कैसे कष्ट दूर होंगे? कुछ नहीं कर सकता की बात नहीं। गुरुदेव का एक क्या, मैंने क्या बोला कि गुरुदेव ये कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके रोग मिटा दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा कि कैंसर मैं मिटाता हूं, मेरी मदद, लेकिन वो मिटता है। उसमें एक तरीका है, आपको नाम जपना और ध्यान करना है। मैं पंकज जी गुरु भाई को से निवेदन करूंगा, आप सरोजबान आप बनी रहे। पंकज जी गुरु भाई आपको कुछ बताना चाहेंगे? जी, जय गुरुदेव भाई साहब, जय भाई जी गुरुदेव गुरु स्वागत। बहन। मैं जो समझ पा रहा हूँ, गुरु बहन का प्रश्न ये है कि ये उनको कैसे समझाएं। ये प्रश्न नहीं है कि हाँ उनको, मतलब ये समझना नहीं चाह रही है, इनको खुद को पता है मेरे ख्याल से। और जो मुझे क्लियर हुआ कि भाई उनको किस तरह मैं और अच्छे से कम्युनिकेट करूं ताकि उनकी गुरुदेव में आस्था स्थिर हो। तो गुरु बहन, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपना प्रयास करना चाहिए, पूरा जोर लगा के प्रयास करना चाहिए। यदि फिर भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसको फिर गुरुदेव पे छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ा जी एक सरल सी बात है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना भाई, अगर आपकी आस्था डिवाइड हो गई, अगर आप दूसरी चीजें भी मानने लग गए, भैरव जी के, माता जी के, हनुमान जी की फेरी, तो फिर मैं उसको टेकल नहीं करता हूँ। मतलब फिर गुरुदेव गुरुदेव छोड़ देते हैं फिर उसको। अगर गुरुदेव ने छोड़ दिया है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी मर्जी है। तो हमें बस ये है कि हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भी नहीं हो तो हमें गुरुदेव की इच्छा समझ के फिर अपनी आराधना पे हमें ध्यान देना चाहिए। उससे मानसिक हमें परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, गुरु बहन को आप इस तरह समझा सकते हैं, जो हमारे सेशन में भी बहुत बार, मतलब भूत प्रेत के या इस तरह की काफी अनुभव आए हैं और हमने बहुत साझा किए हैं इसमें। तो वो अनुभव को आप सुना सकते हैं, उनको सुना सकते हैं या बता सकते हैं बोल के भी कि देखो, आ, मतलब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं आपके साथ, अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार बहुत से लोगों के साथ सिद्धयोग में हुआ है। और उन सब का समाधान हमेशा गुरुदेव ने निकाला है। और इसको आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना जी गुरु। कि तीन तरह की मनुष्य के तकलीफ होती है, दैविक, दैविक और भौतिक। तो इन तीनों में जो दैविक परेशानी है वही तो है ये। गुरुदेव स्पीच में कहते भी हैं कि स्पिरिट के मामले में डॉक्टर घबरा जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव ने स्पष्ट स्पीच में इन सब चीजों का उत्तर दिया है और स्पष्ट कहा है कि इस नाम जप से सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। गुरुदेव की गुरु हम भाई, बात माने। जी, कोई समय ऐसा था कि इस 2 साल के बीच में कि मैं इतनी वो नहीं थी गुरु जी के प्रति, और वो मेरे से ये समझ लो कि 3 गुना ज्यादा थी। और मतलब वो मेरे से बहुत ज्यादा गुरु जी को मानती थी। गुरु जी की 24 घंटा पूजा करना, मतलब सब कुछ वो मानती। और आज गुरु भाई मेरे, मतलब मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आज मेरे बहुत दुख हो रहा है जी गुरु बहन, आप कि सही कह रहे हैं। बहुत से साधक हमने भी देखे हैं हमारे आराधना में वही भी। चीज कि हम गुरु जी का मैं करूं, लेकिन वो दई देता कभी करेगी। तो पता नहीं कैसे भटकी, क्या हुआ, समझ में कहानी नहीं आ रही। उल्टा सीधा आजकल क्या है, दुनिया बता देती है काम की चीजें, ये है वो है। आपने कुछ समय पहले चुन्नी लाल जी की अनुभूति हमने सेशन में ही पढ़ी थी और वो शायद जी रिकॉर्डेड भी है सेशन में। उसमें भी गुरुदेव ने चुन्नी लाल जी को स्पष्ट बोला है, आप अपने विवेक से काम लें। समझ रहे हैं जी आप। तो ये जो जी कई बार हमारे सामने चुनौती आती है और फिर उस समय हमें अपना खुद का विवेक, कि गुरुदेव से मैं कितने समय से जुड़ी हूँ और
मुझे गुरुदेव ने क्या क्या परिणाम दिए हैं और वो कितने अच्छे परिणाम थे, और वो बिना कल की अवतार के कोई नहीं दे सकता। इस तरह की बातों जी का चिंतन करके मन में धारणा को पक्के करना और फिर से गुरुदेव के प्रति हम आगे बढ़ें, वही मतलब एक शिष्य को बहुत बार इस चीज का प्रयास करना होता है, फिर गुरुदेव से प्रार्थना करनी होती है, और गुरुदेव ही संभालने वाले हैं। मतलब बहुत से मेरे साथ भी हुआ है इस तरह का दौर, मेरे साथ भी एक डाउन फेज आया मेरे है साथ अध्यात्म में। गुरु भाई अब तक भी हो रहा है। पड़ोस वाले मतलब ऐसी नजर से देखते हैं कि जैसे कि कोई मैं समाज से बाहर हूँ। और रिश्तेदारियों के भी काफी फोन आए कि तू माता को नहीं मानती है, तू अपना गणेश जी देवता है ये, और तू गुरु जी को पट्टे पे बैठा रखा है, मतलब। तो ये चीजें मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन मैंने तो स्पष्ट यही बोला कि भाई अब जो भी कुछ है मेरे गुरु जी यही करेंगे, जो भी करेंगे। अगर बर्बाद करेंगे तो ये करेंगे, आबाद करेंगे तो ये करेंगे। मैंने स्पष्ट सबसे बोल दिया। वो पड़ोस में एक यही घर है, मेरा ही घर है कि जो मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, और मैं कुछ नहीं, सबको पता है कि ये कुछ नहीं करती है, गुरुजी के अलावा ये कुछ नहीं करती। गुरु लेकिन बहन आपने वो भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कह रही है। मैं मतलब गुरुजी ने इतनी पका दी कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 मुझे भटकाने की बहुत रिश्तेदारों ने भी कोशिश करी, पड़ोस ने भी करी है। अब तक भी रिश्तेदारों में से कोई एक आध जो है वो अब तक भी चला रहे हैं अपनी बारी, चला लो भाई। लेकिन मुझे मेरे गुरु जी पर भरोसा है। जी गुरु लेकिन बहन, बस ये परिवर्तन विशेषकर गुरु बहनों में आना बड़ा दिव्य है, क्योंकि मतलब अ, बहुत से लोग बहुत तरह के आडंबरों में फंसे रहते हैं, लेकिन ये बहुत चमत्कारिक बात है कि हम उन सब से बाहर निकल के और आगे बढ़ रहे हैं। तो सारांशतः मैं यही कहूंगा कि उन गुरु बहन को आप एक बार फिर से थोड़ा अपने मन से गुरुदेव से प्रार्थना करके एक बार और समझा दीजिए, और उनको बताइए कि देखो स्टेशन पे अंततः तो आना तो इन्हीं के चरणों में है, अभी आ जाओ या बाद में आना। तो, सही बात है। जितना जल्दी आ जाओ अच्छा है, नहीं तो। और इनसे सारी वैसे आपकी। हाँ जी। ये गुरु भाई स्टेशन में जैसे अपन बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे गुरु जी की वे पूजा करते हैं कि देवी देवता भी पूज रहे हैं? गुरुभाई मैं हाँ मैं अपना बताना चाहूंगा। मेरे मेरे घर में कोई देवी देवता नहीं गुरुदेव के अलावा। जी हम जी किसी गुरु को नहीं पूछते। नवरात्रि चल रही लेकिन हम पूजा गुरुदेव की कर रहे। जी हमारे गुरु भाई। घर में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं मिलेगी। ABCD कोई भी देवता देवी की गुरुदेव के अलावा। और आपको कहीं भी किसी भी दिशा में देखेंगे तो गुरुदेव की तस्वीर दिखेगी। मेरे घर में भी गुरु भाई यही हाल है। जो भी आते हैं ना रिश्तेदार, तो यही पूछते हैं तेरे माता की तस्वीर ना है, तेरे गणेश जी ना है, तो शिव जी भगवान भी तूने बाहर बैठे। मैंने कि मेरे जो भी गुरुदेव ने कुछ है यहाँ। अभी स्पीच में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधिए बस, सारे सज जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान एक से मिलेगा। आप गुरुबन बनी रहे। प्रेम सिंह गुरुभाई ने, प्रेम सिंह भाटी ने हैंड रेज किया है, मनोरमा गुरुबन ने भी हैंड रेज किया है। आपका प्रश्न ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया, आपको कुछ न कुछ बताएंगे। जय तो मैं गुरुदेव प्रेम का। सिंह जी, प्रेम मैं सिंह गुरुभाई आपका स्वागत है मंच पे। पंकज जी भाई आप ललिता बने मैं रहे। गुरु बहन को ये जय गुरुदेव ललिता साहब। गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ये टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम आपको लेंगे, शायद आप जी कोई जी जी नई बिल्कुल बात कहना चाह रहे बिल्कुल। जय हैं। जी गुरुदेव प्रेम साहब। जी प्रेम सिंह गुरुभाई। हाँ, मैं गुरु बहन को ये बताना चाहता था कि पहले हम जैसे बाहर देवी देवताओं की पूजा करी है तभी तो गुरुदेव मिले हैं। ठीक है। और वही अब बात। पहले तो बाहर बाहर पूजा करते थे, अब अंदर इस मंत्र से ही अंदर जो देवी देवता है, गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो बाहर पूजा कर रहे हैं वो आपके अंदर है, सब के सब। तो उस मंत्र से सब के सब देवी देवता जागृत हो जाते हैं।
देवी के मंदिर में जाके ही हम वैसे ही हाथ जोड़ के कोई न कोई मंत्र बोलते हैं देवी को जागृत करने के लिए। ठीक है, वो पूजा से होती है, ये गुरुदेव के मंत्र से होता है। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और बाकी कोई गुरुदेव ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई आप स्थान पे गए हो तो हाथ जोड़ लो, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, मगर वहां से मांगो कुछ मत। हाथ जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, किसी को पता ही नहीं चले भाई आप देवी देवता छोड़ दिए। क्योंकि सही बात। यहाँ हमारे सनातन में बहुत लोग बोलने वाले, अरे यार तुम देवी देवता छोड़ दिए तो तुम तो हिंदू धर्म से ही बाहर हो गए हो, ऐसे भी बहुत है। भाई ऐसे हाँ बोलते हैं। हाँ, मेरे को भी बोलते हैं, मगर मैं हाथ जोड़ देता हूँ सबके आगे, गुरुदेव को देखता हूँ, वहाँ जिस स्थान पे गुरुदेव को ही देखता हूँ आज्ञा। वैसे ही कोई देवता के आगे जाके बैठते हैं तो आंखें बंद करके हम अपन उनको उनसे कुछ मांगते हैं कि बाप जी मुझे ये दो। ठीक है, तो वहाँ गुरुदेव को देख लो और बाप जी को हाथ जोड़ लो। ठीक है, उसमें ये सबके सब अपन के अंदर ही गुरुदेव ने जागृत कर दिए। सब देवता जो बाहर पूजते थे ना, वो सब अंदर है, सबके सब अंदर है। गुरुदेव ने यही बोला है कि आप ये मंत्र जपोगे तो देव जागृत हो जाएंगे और दानव हट जाएंगे। ये बात बतानी चाहिए, ऐसे मत बोलना चाहिए कि भाई मैंने देवी देवता को छोड़ दिया। देवी देवता को छोड़ा नहीं है, मैंने मेरे अंदर जागृत कर लिया सबको। यही बताना था। जय गुरुदेव सर। धन्यवाद गुरु भाई। मनोरमा गुणबर, आपका स्वागत है मंच पर। गुरु भाई मतलब मेरी बात थोड़ी सी अलग है। मेरे पहले विचार आया था लेकिन मैंने सोचा चलो रहने देते हैं। तो क्या है कि गुरु भाई अभी करवा चौथ आ रही है, जैसे 1 या 2 तारीख है। पहले मैं हर चीज का, हर व्रत त्योहार का कैलेंडर पे गोला लगा लेते थे, उस हिसाब से छुट्टी वगैरह सब एडजस्ट करते थे। लेकिन मतलब 1-2 दिन से मेरे ऐसे विचार आ रहा, पिछली बार में मैंने किया था बट ऐसे ही मतलब जैसे ऐसे ही मतलब मौज मस्ती के लिए अच्छे कपड़े पहने, सजे सवरे ऐसे। लेकिन इस बार क्या है, मतलब ऐसा विचार ही नहीं है कि कुछ तो बाहर है ही नहीं, मतलब अंदर में इतना मतलब इतना जैसे बोल रहे हैं ना गुरु बहन, मतलब एक क्षण के लिए भी मतलब एक दिन का भी दर्द नहीं हो सकता। विचार इतने प्रगाढ़ हो गए, इतनी स्पष्टता आ गई है ना कि बाहर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अच्छे सब कपड़े कुछ। पहन के सज सवर के हम वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले डर था ना, करे व्रत नहीं किया तो ये हो गया, वो हो गया, मतलब वो लोग तो कहेंगे ये तो पागल हो गए, ये मतलब ये उपाधि तो मिलेगी कि ये तो पागल हो गए, लेकिन मन में ये डर नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर आ गया। उन्होंने ये बताया है कि जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो सारे देवी देवता हम देखते हैं हमारे अंदर, उनके दर्शन गुरुदेव करा देते हैं। जो हमारे इष्ट थे उन्होंने उसके दर्शन करवाए, फिर एक एक तत्व को जीतते हुए हम खाली अब मंत्र पे बेस हो गए हैं। तो मतलब बाहर का सारा भ्रम एकदम से टूट गया है। तो मेरे मतलब कल परसों से ऐसे विचार चल रहा है, मतलब पहले ही था, मैं नहीं बोली थी उससे कि शायद मैं ये बात साझा करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्रत करना जरूरी है, लेकिन हाँ है कि वो महिलाओं का एक मतलब जैसे एक फेस्टिवल होता है ना, सजते संवरते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं, ये सब करते हैं। बाकी वो डर नहीं है कि नहीं अगर मैंने ऐसा किया, ये व्रत नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। तो ये गुरुदेव मतलब अंदर से मतलब अब उसको मतलब एक्सप्लेन करना ही पॉसिबल नहीं है कि अंदर इतना विश्वास है कि ये जो कल के अवतार है इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब आपके अंदर ये विश्वास आ जाएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। और जो देवी देवताओं वाली बात है, गुरुदेव ने तो ये कहा है नहीं कि आप ये छोड़ो वो छोड़ो, वो सब अंदर से होगा। जब आप इस नाम को सभी करेंगे, जपेंगे तो उस कर नाम से देंगे। ही सब कुछ होगा। 2 टाइम ध्यान और नाम जप, सब समझ में आ जाता है। मतलब मैं ये बात साझा करना चाह रही थी कि वो विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाता है इनके देखते देखते ही। इनके पास मतलब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने तो वो दे दिया कि इनके सामने हम जब खड़े होते हैं ना, खाली इनको निहारते हैं, आंसू आ जाते हैं ना, उसमें इतना आनंद आ जाता है गुरुदेव को देख के। बस मांगने की कुछ भी इच्छा नहीं है। हर मतलब हर चीज के लिए वो इतना विश्वास पैदा हो गया ना कि सब कुछ तो इन्हीं में है। हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, हम सबको गुरुदेव के अंदर देखते हैं, क्योंकि सब कुछ सारे देवी देवता तो गुरुदेव में है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, सर्वश्रेष्ठ तो यही है। तो वो वाली बात है गुरु भाई। तो ये गुरु बहन बोली इसलिए बात मेरे मन से निकल गई। विचार था लेकिन मैं बोल नहीं पाई कि लोग कहेंगे ये तो पागल हो गई। नहीं नहीं, वो लेकिन गुरु ये भाई, चीज अंदर से अगर समझ में आई है। गुरुदेव की गुरुदेव करुणा पानी है तो हमें तो पागल बनना पड़ेगा। मैं अगर पागल नहीं बना होता तो मैं रोग मुक्त नहीं होता।
आज मैं आप सभी के समक्ष बैठ करके आप सभी से बातें नहीं कर पाता अगर मैं पागल नहीं बना होता तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन बताने के लिए। ललिता जी गुरु बहन आप अपनी बात रखिए कृपया मंच पर। जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन मेरी बात अगर आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव जो हमारे दयालु कल्कि भगवान है उनका एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। गुरुदेव ने एक्चुअली मेरा पेपर था नेट का, तो मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे इतनी लगन लगा दो मैं पढ़ूं। गुरुदेव ने मेरे लगन भी लगा दी, मैं बहुत पढ़ी, रात भर जाग कर पढ़ी, इतना मैं कभी नहीं पढ़ी। साथ ही साथ गुरुदेव स्वप्न में आकर दर्शन दिए। गुरुदेव ने कहा कि अब की बार तुम्हारा नहीं होगा नेट क्लियर। फिर मेरे मन में फिर भी ये नहीं हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव ने कहा है तो भाई कुछ अच्छा ही छिपा होगा मेरा। मैंने यहाँ भी शेयर किया ग्रुप में भी, तब सबने मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे पापा ने कहा भाई तुम मायूस मत हो, गुरुदेव बच्चों के लिए उनकी नाम ही हाँ होती है, भाई मत वो करो। फिर मैंने गुरुदेव को बोला कि एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे ऐसी टेंशन हो गई भी, अब मैं इतनी बार पेपर दे दिया तो गुरुदेव ने तो ना कर दिया, तो गुरुदेव पे ही अटकी हुई है हमारी तो सारी आशाएं। तो मैं गुरुदेव को कहा आपको तो क्या लगता है, आपको तो 1 सेकंड लगती है, सपने में आके बोल देते हो नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरुदेव। मैंने बोला। तो फिर मैंने वेट किया, फिर रिजल्ट आया तो जितने पे लिस्ट जितने पे लिस्ट जानी थी उससे मेरे 2 नंबर कम थे, और लिस्ट उससे भी 2 नंबर कम गई। पिछली बार जितनी लिस्ट जानी थी आगे जानी चाहिए थी लिस्ट, लेकिन गुरुदेव की माया जाने, गुरुदेव ने लिस्ट को नीचे कर दिया, मेरे से भी 2 नंबर नीचे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ बिल्कुल। और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, इतने सालों से पढ़ाई कर रहे थे, रात भर जाके छुप कर भी पढ़ते थे, नोट्स अलग से बनाते थे बहुत, वो अब तक भी उनका नहीं हो पाया। और वो मुझे देखकर भी सोचते भाई इसका कैसे नेट क्लियर हो गया। उसके साथ ही फिर हाँ जी, फिर मैंने गुरुदेव से कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए कृपया आप, बड़ी दिव्य अनुभूति है आपकी। हाँ जी दिख रहा है, मैंने ऑन तो कर दिया गुरु भाई। नहीं मुझे नहीं दिख रहा, आप किसी को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप दिख नहीं रही मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए। फिर उसके बाद फिर मैंने गुरुदेव से जो भी मैंने गुरुदेव से आज तक मांगा है गुरुदेव ने मुझे दिया है। फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मुझे गुरु माँ से और मिलना है, ये और मन में इच्छा है। फिर मुझे 2-3 दिन बाद स्वप्न में मुझे ऐसा सपना आता है कि मैं बचपन से गुरु माँ के साथ ही रह रही हूँ, और मैं स्वप्न में ही सोच रही हूँ कि भैया ना गुरु माँ के साथ मैं मिलने की सोच रही थी, और मैं तो गुरु माँ के साथ ही रहती हूँ। मैं स्वप्न में ऐसा सोच रही कि मैं गुरु माँ से मिलने की कह रही थी, और मैं गुरु माँ के साथ ही रहती हूँ, तो मैं गुरुदेव से क्या मांग रही थी। उसके बाद मुझे मन में कोई चाहत नहीं रही, मतलब उस स्वप्न में मेरे मन इतना भर गया मिलकर गुरु माँ से। मैं उस दिन के बाद मेरी चाहत ही नहीं रही गुरु माँ से मिलने की, कोई याद नहीं आता, सिर्फ गुरुदेव याद रहते हैं। दादा गुरुदेव के बारे में फिर मैंने मांगा कि दादा गुरुदेव मुझे नहीं दिखते, दादा गुरुदेव से और मिलवाओ गुरुदेव। 2 दिन बाद फिर स्वप्न में दादा गुरुदेव से भी मिलवा दिया। तो गुरुदेव इतने दयालु है, बस वो मांगो बस उनसे, वो सब दे देते हैं। उसके बाद फिर मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आते, बहुत अच्छे अच्छे सपने। मुझे आज तक कभी अच्छे सपने नहीं आते। मैं हर रोज गूगल पे निकालती स्वप्न का क्या मतलब है, स्वप्न का क्या मतलब है। तो उसमें अच्छा अच्छा ही बताते भी आपके साथ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। फिर कोई सिरसा में कोई वैकेंसी थी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें इंटरव्यू निकला हुआ दिखा दिया, भाई कल ही इंटरव्यू है, जाना है।
घर वालों से बोल बाल के। मैं कहा इंटरव्यू तो देना आए कम से कम, भाई जाने दो। तो मैं वहां गई, तो उधर मैं गई तो वो पहला इंटरव्यू मेरा ही था। और मुझे जाते ही जो डीन थे उन्होंने कहा भाई बेटा आप ही सिलेक्ट हो, बाकियों का इंटरव्यू तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही ऐसे जिसका नेट क्लियर है, बाकी तो बिना नेट क्लियर किए हुए आए हुए थे। तो उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हो बेटा, आप टेंशन फ्री रहो। और फिर अगले दिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भाई मुझे लगा उन्होंने ऐसे ही बोला होगा। फिर उससे अगले दिन उनका रिस्पॉन्स आया, बोला आप सिलेक्ट हो, आप कल से ही आ जाओ ज्वाइनिंग पे। तो गुरुदेव ने, वहां मैं गई तो गुरुदेव ने पहले से ही सब अरेंज करवा रखा मेरे लिए। वहाँ हॉस्टल था यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और डीन सर ने पहले ही बात कर रखी थी मुझे वहाँ रुकने की व्यवस्था करने के लिए। उन्होंने कहा आप महीना 2 महीना यहाँ रुको, जब तक आप देख लो कहीं बाहर रहना चाहते हो तो बाहर रहो, नहीं इधर ही रहते रहो, मैं अपने आप कर दूंगा, मैं एप्लीकेशन दे दूंगा बेटा आपको, आप यहीं रहो। उसके बाद अब मुझे 1 महीना हो गया वहां रह रही थी, फिर उसके बाद मुझे क्वार्टर ही अलॉट कर दिया उन्होंने। तो गुरुदेव जो है वो आगे से आगे हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। बस जरूरत है उनको फील करने की। हमें हमेशा ये महसूस करना गुरुदेव मेरे साथ हैं। सिर्फ ये एक एडवाइस है मेरी सब लोगों को। हाँ जी। प्रेम तो से और बोलिए कल्की भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। वाह वाह। हाँ जी। गुरुदेव की सच में करुणा कृपा अपरंपार है, अपरंपार। हाँ जी। और उधर फिर हॉस्टल में मेरी एक रूममेट आई, तो उसको फूड एलर्जी थी। उसको फूड नहीं, मतलब अनाज जो गेहूं खाते हैं ना, उससे एलर्जी थी। तो मैंने उसको गुरुदेव के बारे में बताया, तो उसने किया, बोली दीदी मैं भी करूंगी ध्यान। वो मेरे साथ बैठी, उसने पहले दिन तो उसने देखा मुझे योगिक क्रियाएं हो रही थी, तो वो मुझे ही देखे जा रही थी। फिर उसने पता नहीं कैसे क्या भाई थोड़ा बात को समझा, उसने अपना रुझान दिखाया, भाई हाँ दीदी मैं करना चाहती हूँ। तो उसने 1-2 दिन किया, फिर अगले दिन से ही उसकी मम्मी ने कहा भी तू धीरे धीरे खाना शुरू कर दे, थोड़ा पता चल जाए। तो उसने खाना उसी दिन से खाना शुरू कर दिया, 1-1 रोटी, या वो बिल्कुल चावल पे ही जीती थी, चावल खाती थी। तो वो रोटी अब बाप रे। उस दिन से डेली रोटी खाने लगी है वो, और उसको बिल्कुल ठीक है वो भी। वाह वाह तो वाह, हमारे बहुत गुरुदेव बढ़िया। बहुत दयालु है। यही हाँ। यही है एक शिष्य का परम धर्म, कि अपने गुरु के बारे में दूसरे को भी बताए। मैंने तो उधर हॉस्टल में गुरुदेव जाते ही सबसे पहले गुरुदेव को विराजित किया था। मैंने कहा कोई देखे कोई कुछ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मेरे गुरुदेव यहाँ विराजित होंगे, उसके बाद सबसे मेरा बढ़िया। रहने का। हाँ जी। गुरुदेव और कहते हैं ना, पहले मैं मेरे तो मन जिंदा में अखबार छापता हूँ भाई। हाँ जी। और कुछ गुरुदेव दिन की। पहले जैसे मेरे मन में शंका थी 2-1 महीने पहले गुरु भाई, कि भी गुरु क्यों चाहिए, गुरु क्या है, इस तरीके से। गुरुदेव को तो मानते थे, लेकिन जो मन में प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होते हैं वो। तो फिर एक गुरु भाई से कांटेक्ट हुआ, तो गुरु भाई ने मुझे समझाया। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि किसी और के भी अगर जिज्ञासा हो तो वो शांत हो जाए जिज्ञासा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आकाश में जो बिजली चमकती है, उससे हम घर रोशन नहीं कर सकते, ना उसको हम यूज कर सकते। तो हम सही जो बात। घर में बिजली यूज करते हैं उसके लिए तारों की जरूरत पड़ती है, माध्यम। तो ऐसे ही जो देवता हैं उनसे हम सीधा नहीं पहुंच सकते उन तक, बीच में जो माध्यम है वो गुरु माध्यम बनता है। गुरु है। गुरुदेव जो है वो माध्यम बनकर हमारी बात को किस तरीके से उन तक पहुंचाए, किस तरीके से वो गुरुदेव पर छोड़ दो। उसी जिस तरीके से हम तारों पर तार लगाकर सब छोड़ देते हैं, उनकी अगर डेली डेली रिपेयरिंग, अगर कुछ काट काट छाट हो जाए तारों की, तो हमें उन तारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से गुरुदेव का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। गुरुदेव को भी केयर और उनका देखभाल करनी पड़ती है, तब वो जाकर हमें उससे दुगना देंगे। तो ये बात उन्होंने समझाई, बिल्कुल। तो मुझे ये समझ आते ही तुरंत मेरा समर्पण गुरुदेव के लिए और ज्यादा बढ़ गया। और मुझे 2 दिन के बाद ही नाद भी सुनाई दिया गुरु भाई। वाह वाह।
धन्य हो गए हाँ। गुरुबान आपकी अनुभूतियां सुन करके कि मुझे गुरुदेव तो आज कैसे तक करुणा होती है, यकीन गुरुदेव नहीं की होता नाम गुरु में हाँ भाई। होती है। हाँ जी गुरु भाई, मुझे तो आज तक भी यकीन नहीं होता गुरुदेव ने, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं इतनी आगे। मैं तो ये सोचती कि स्कूल में ही मुझे जॉब मिल जाए तो भी मेरा काम चल जाए, घर की ऐसी जो हालत है। लेकिन वहां पे सबसे छोटी मैं ही टीचर्स में हूँ। बच्चे भी मेरे से बड़े बड़े हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। तो वाह वाह मुझे यकीन नहीं होता। आज तक भी मैं गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ती हूँ, गुरुदेव आपने तो क्या से क्या कर दिया। क्या कभी से सोच क्या भी कर। नहीं सकती थी। वो गुरुदेव है ना, वो खच्चर को वो बना देते हैं, खच्चर से वाह घोड़ा बना के काम ले लेते हैं, तो वो काम कर है तो यही। बस एक बार कृपा दृष्टि हो जाए गुरु की शिष्य के ऊपर। कृपा दृष्टि गुरु भाई, मैं तो यही मानती हूँ, बस गुरुदेव को फील करो। अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है गुरुदेव मेरे साथ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। खाना खा रही हूँ तो मुझे लगता है गुरुदेव मेरे साथ खाना खा रहे हैं। चल रही हूँ तो गुरुदेव मेरे साथ चल रहे हैं। अब मैं उधर जो क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ है, मैं 4 दिन के लिए घर पे आई हूँ, तो उस क्वार्टर पे मैंने लॉक नहीं लगाया है। मैं गुरुदेव को बोल के आई हूँ, गुरुदेव आप ध्यान रखना। और अभी मुझे 2-3 दिन पहले ये अलॉट हुआ है, तो मेरे पास लॉक नहीं था, तो मैंने गुरुदेव आप ही ध्यान रखना। और मेरे पास अभी लॉक नहीं है, तो मैं आपके सहारे ही छोड़ के जा रही हूँ, और मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। और उधर अलमीरा थी, बाकी कोई ऐसा था नहीं गुरुदेव को स्थान देने के लिए, तो मैंने अलमीरा में गुरुदेव को रखा। मैंने उस अलमीरा को भी बंद नहीं किया, वो खुली है। गुरुदेव का दम ना घुट जाए। हमें कोई ऐसे बंद कर दे तो हमें कैसा लगे, तो मैं उसको खुला ही रखती हूँ। बहुत बढ़िया, हृदय हृदय में आपने बसाया उनको। इतना भाव कि मतलब उस तस्वीर को अलमारी में बंद नहीं करना है, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, ये भाव होना चाहिए शिष्य का गुरु के प्रति। हाँ जी गुरुदेव गुरुदेव के कहते हैं आने ना के कि बाद तो मुझे, ये शरीर चला जाएगा लेकिन ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर नहीं मरेगी। हाँ जी अति सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव के आने के बाद ऐसी कोई चाहत ही नहीं भी मेरे भी फ्रेंड्स हो, मुझे भी कोई पूछे, मेरे साथ भी कोई हो। नहीं, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं, मेरे साथ एक जना और भी है, मेरे गुरुदेव। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो है तो। और मुझे चाहिए भी नहीं कोई और आए तो, क्योंकि गुरुदेव जितना विश्वास तो किसी पर हो भी नहीं सकता। अति सुंदर गुरुवार, अति सुंदर। और कुछ बताना हो तो आप बताइए, नहीं तो वैसे समय हो चुका है। और देखिए बीच में हम प्रयास कर रहे थे गुरुदेव की स्पीच चलाई जाए, और गुरुदेव ने वो अनुभूति पढ़वाई, और उसके बाद फिर आप सभी लोग बारी बारी से आए और मंच पे अपनी बातों को रखा, और समय 8:30 से 8:45 हो गया। ये है गुरुदेव की करुणा, उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है, वो जो चाहेंगे वही होता है। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि आप भी इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे तो कहें, उसके बाद कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई, गुरुदेव तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, खुद को परमात्मा बनाने की बात कर रहा है। देव देवता तो अंदर आ गया ना सब। गुरुदेव बोल रहा है देव देव और दानव सब आपके अंदर है, उसका रचयिता भी आपके अंदर है। तो सिर्फ गुरुदेव को अंदर से मिलना है। अंदर से मिल गया, बाद में ओमनी प्रेजेंट है गुरुदेव। तो स्वयं चलते फिरते गुरुदेव का मंदिर है, तुम स्वयं यंत्र बन जाओगे। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ए क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये बात है गुरुदेव का, तो सबसे बड़े आगे की बात है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में तुम ही परमात्मा हो गया। तुम ही परमात्मा। और वो जो करेगा वो ऑटोमेटिक होगा, तुम ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, सभी कार्य ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करने का, गुरुदेव आप मुझे मिल जाओ। अंदर से झुकने की बात है। अंदर से झुक गया, बाद में बाहर भी झुक गया, सब जगह दिव्य चेतना में रूपांतर हो जाएगा। बाहर की चेतना और अंदर की चेतना एक हो जाएगी। प्रकृति अपना रहस्य खोल देगा, सारा रहस्य खोल देगा प्रकृति अपना।
तो बाद में कहाँ जाएगा तुम? आश्रम जाएगा, मंदिर जाएगा, सब चलते फिरते मंदिर बनना है सबको। सब अपना चेतन शिष्य है, सभी चेतन शिष्य है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ होता नहीं है, मगर आप दूसरे को ध्यान लगा के देखो, समाधि लग जाती है लोगों की। सही बात। खुद का नहीं लगेगा, वो सामने वाले की समाधि लग जाएगा। आप समझ लो लग कि जाती गुरुदेव की चेतना कितना काम कर रही है, एकदम दिव्य चेतना काम कर रही है। इसलिए तो ये प्रार्थना में भी यही बोल रहा हूँ उन्हें कि गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। कल की दादा अवतार गुरुदेव की की जय हो। जय गुरुदेव, भारत जय की दादा जय। गुरुदेव। जय हो। ललिता गुरु